Hello students, today we are going to start the new chapter number 15 of your syllabus, plant growth and development. As you आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सीडलिंग लगाते हैं तो उसमें वो उसकी साइज आप ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए देखते हैं, ठीक है, आपको वहाँ ग्रोथ दिखता है। इसके बाद एक वर्ड पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएशन और प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सिमिलर हैं बट क्वाइट डिफरेंट आप देखेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में आप कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर हम नॉर्मली कह दें सीधे सीधे हार्मोन्स जो हैं वो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, और उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप लाइव देखेंगे यहाँ पे एक जर्मिनेशन और सीडलिंग जो कि एक पूरा बिन में एक बताया गया है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको सॉइल लाइन बता रखी है, थोड़ी सी आपको यहाँ डार्क दिख रही होगी। जो सॉइल में पार्ट है उसको आप हाइपोकोटाइल कह रहे हैं, ठीक है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, यहाँ कॉटिलिडन है, फिर ये थोड़ा मैच्योराइजेशन स्टेज में आया तो यहाँ पे आपको रूट्स डेवलप दिख रही हैं जो कि और डीप डाउन साइड्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हाइपोकोटाइल इज हियर। यहाँ पर जो एरियल पार्ट है, यहाँ पे स्टेम वाला एरियल पार्ट है, आप वहाँ पे हम वर्ड एक यूज कर रहे हैं एपिकोटाइल हुक। ये आगे और जाके क्या होगा, यहाँ डिफरेंट ब्रांच बन गई और आप यहाँ पे इसको क्या टेबल कर रहे हैं, यहाँ पर एपिकोटाइल आप मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर लीव्स ओपन हो चुकी है, यहाँ सीड कोट आपको दिख रहा है। सीड कोट से अब आपको यहाँ पे यहाँ कॉटिलिडन्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन द सीड्स। बाद में ये क्या हो रहा है, एक मैच्योर प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ। और ये इसकी प्लांट की लाइफ साइकिल्स में एक सिंगल सेल से यहाँ पे आपको एक मल्टीपल वो पूरा एक प्लांट मिल रहा है, मल्टीपल सेल जो है। Growth can be defined as a dynamic, irreversible, permanent increase in the size of an organ, its part, or even an individual cell. The growth is generally accompanied by the metabolic processes, that is the anabolic and catabolic reactions occurring in an organism. Thus, the growth in living organisms is an intrinsic phenomena, unlike non-living organisms in which growth is extrinsic. प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंटरमीडिएटेड। प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, इंटरमीडिएटेड होती है। वाई? प्लांट ग्रोथ इज यूनिक एज दे रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। इन प्लांट्स द ग्रोथ इज जनरली confined only to the meristematic tissue present in the certain location in the body. Meristem is the plant have certain cells that have the capacity to dividing the self perpetuations. ओके, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं वो एक्चुअली ग्रोइंग होते हैं, जो कि एपिकल शूट पे, या फिर अगर हम बात करें जो रूट एपिकल शूट है, एपिकल रूट है, वहां पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर क्या होती है, प्लांट में आपको देखने को मिलती है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है। द ग्रोथ कैन बी इजीली मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स सच एज द ड्राई वेट, फ्रेश वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, दैट ऑल वी कैन काउंट और दीज आर मेजरेबल। फेजेस ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो एक होता है मेरिस्टेमेटिक फेज। हम यहाँ डिफरेंट फेज देख सकते हैं जिसको हम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। 3 फेजेस यहाँ पे आप देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक फेज द सेल दैट आर कॉन्स्टेंटली dividing, that is both at the apex of the shoot and root, represent is the meristematic phase of the growth. इसके फीचर्स देखिए, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज के कुछ फीचर्स हैं। रिच इन द प्रोटोप्लाज्म, हैज लार्ज conspicuous nuclei, cell walls are primary in nature and thin cellulosic has plasmodesmatal connections. This phase is also known as the division phase. Elongation phase की अगर हम बात करते हैं तो in this phase just behind the growing part, behind the meristematic zones away from the tip, वहाँ पे ये क्या होते हैं, increased vacuolations and enlargement of the cells and deposition of new cell wall is takes place here. Maturation phase में अगर हम बात करते हैं, आफ्टर जस्ट बिहाइंड द एलोंगेशन फेज, यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा, मैचुरेशन फेज मिलेगा, जहां पर कि अब मोर प्रॉक्सिमल और एलोंगेशन फेज से ये और भी ज्यादा प्रॉक्सिमल होता है। यहाँ के अगर फीचर्स देखें हम तो सेल्स अटेन मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ देयर वॉल एंड द मॉडिफिकेशंस आर मैक्सिमम।
प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ग्रोथ रेट भी अगर हम चाहें तो बेसिकली 2 पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कंडीशंस फॉर द फैक्टर फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली, जैसे वाटर, इट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फॉर द enlargement of cell, maintaining the turgidity of growing cells for extension of growth. It also acts as the medium for the many enzymatic activities. Thus water stress conditions growth for the plant get retarded. ऑक्सीजन भी नेसेसरी है क्योंकि जो मेटाबॉलिक एनर्जी है दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज, वहां पे ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज प्ले करता है। सम न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। लाइट, क्योंकि आपको पता है फोटोपीरियडिज्म इज ऑल्सो अफेक्ट, कि अगर आपने छोटी क्लासेस में इसकी इंपॉर्टेंस देखी होगी, अगर आप किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर एक होल करके किसी पोट को, फ्लावर पोट को या फिर किसी प्लांट पोट को आप रख देते हैं तो उसकी जो स्टेम्स है वो लाइट वाले डायरेक्शन में ग्रो करने लगती है। इट इंडिकेट कि जो ग्रोथ है उसके लिए लाइट बहुत एसेंशियल होती है, ठीक है। और कुछ फेजेस में तो स्पेशली जो स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है वहां पे लाइट की कुछ एसेंशियलिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्लांट, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो है वो उस टेम्परेचर में जो एक्टिवेट होते हैं ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म बाय द प्लांट और उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं डॉटर सेल्स में। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये क्या होते हैं, सेल साइकिल से अलग हो जाते हैं और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ओके। और ये लीड करते हैं मैच्योरेशन स्टेज को, दैट मीन्स कि अब सेल डिवाइड नहीं होगा, कोई अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन के बाद आता है डी डिफरेंशिएशन, मतलब कि वो सेल्स जो कि अपनी माइटोटिक डिवीजन की कैपेसिटी खो चुके थे, वो आफ्टर सम टाइम, एक लॉन्ग पीरियड के बाद वो क्या हो जाते हैं, वापस उनके अंदर वो कैपेसिटी वो रिगेन कर लेते हैं और वो माइटोटिकली वापस डिवाइड होना स्टार्ट कर लेते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, और वो वापस एक्ट करने लगते हैं एज अ मेरिस्टेम। और उससे क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ये जो होती है वो डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमल सेल से, फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमल सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ये इसे आप क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। और री डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन के बाद डी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हो जाएंगे, वापस अपनी माइटोटिक डिवीजन की प्रॉपर्टी को खो देगी और वापस क्या हो जाएगी, सेल साइकिल से अलग हो जाएगी, जिसे आप री डिफरेंशिएशन कहते हैं, ओके। इन नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो है दैट इज अ फिनोमिना in which plant follows different pathway in response to the environment or phases of life, forming different kind of structure. For example, heterophyll, the phenomena in the plant by which more than 2 type of leaves occurs on the same plant, उसे आप बोलते हैं plasticity. और in next video we will discuss about the different hormones which are responsible for the plant growth and various activity of plant. Thank you for watching, and if you have any query you can contact to me.